आयुर्वेद में पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा है कि जो समूल रूप से हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। उसी में से एक है रक्तमोक्षण, जिसमें कि शरीर का अशुद्ध रक्त शरीर के बाहर निकाला जाता है और उससे हमारे रक्तगत विकार जो है वो ठीक होते हैं। रक्तमोक्षण अलग अलग विधियों से किया जाता है, जैसे कि सीधावेद से करते हैं, जलोकावचारण से करते हैं। लेकिन जलोकावचारण एक ऐसी चिकित्सा है कि जो बहुत ही सेफ़ है, किसी भी पेशेंट में बहुत इजीली कर सकते हैं। जो डरने वाले पेशेंट हैं या जो बालक है या बुज़ुर्ग है या महिलाएं हैं, उन सभी के लिए जलोकावचारण बहुत ही उपयुक्त ऐसी पंचकर्म की शोधन चिकित्सा मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में जलोकावचारण मतलब क्या, किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से व्याधियों में जलोका का उपयोग हम लोग करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जलोकावचारण या फिर रक्तमोक्षण आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में अर्ध चिकित्सा माना गया है। मतलब कि बाकी सभी चिकित्सा एक तरफ और रक्तमोक्षण चिकित्सा एक तरफ, इतना उसका महात्म्य हमारे सुश्रुत आचार्य ने बताया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कितनी भी चिकित्सा करो, एलोपैथी की चिकित्सा करो या आयुर्वेद की चिकित्सा करो, परंतु वो टेम्पररी ठीक होती है, लेकिन पूरी जड़ से वो निकल नहीं जाती है। ऐसी कंडीशन में जलोकावचारण बहुत ही उपयुक्त साबित होती है। तो चलिए देखते हैं जलोकावचारण कौन कौन से व्याधियों में किया जाता है। सबसे पहले तो त्वचा विकार, सभी प्रकार की स्किन की बीमारियों में हम लोग जलोकावचारण करते हैं, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, स्किन के ऊपर रैशेस होना, दाग धब्बे होना या वाइट पैचेस जो आते हैं विटिलिगो के, या श्वेत की चिकित्सा में भी जलोकावचारण किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट में पिंपल्स की तकलीफ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत बड़े बड़े और पस युक्त पिंपल्स होते हैं जो बहुत सारी चिकित्सा करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। उस कंडीशन में भी जलोकावचारण आपको मदद करता है। जब लोगों को बालों में रूसी या फुंसी होके वहाँ पे पूरी तरीके से एक जगह के बाल जल जाते हैं, जिसको कि हम लोग एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, पूरे एक जगह पे बाल चले जाना, उस कंडीशन में भी जलोकावचारण का बहुत ही अच्छा लाभ दिखाई देता है। सेकंड, जहाँ पे पेन हो, सूजन हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, ऐसी कंडीशन में भी जलोकावचारण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जॉइंट में पेन हो, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द या गर्दन में दर्द, जब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस वहाँ पे है, दर्द वहाँ पे है, स्वेलिंग वहाँ पे है, उस कंडीशन में भी अगर जलोकावचारण वहाँ पे करते हैं तो इंस्टेंटली पेन रिलीफ होने के लिए मदद मिलती है और वहाँ का स्वेलिंग भी कम होता है, पेन भी कम होता है, पेशेंट को राहत मिलने में मदद मिलती है। तीसरा, जहाँ पे इन्फेक्शन हो, जहाँ पे कुछ जख्म हुई हो, ऐसी कंडीशन में भी वहाँ का गंदा खून निकालने के लिए और वहाँ के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी जलोकावचारण किया जाता है। जैसे डायबिटिक वुंड है या शरीर पे कई नॉन हीलिंग अल्सर है, जो जख्म बहुत दिनों से है लेकिन भरती नहीं है या अच्छी तरीके से ठीक नहीं होती है, उस जख्म के ऊपर भी हम लोग जलोकावचारण कर सकते हैं। चौथी चीज़, बहुत सारे पेशेंट में पाइल्स की तकलीफ़ होती है या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, बहुत बड़े पाइल्स होते हैं और उनको ऑपरेशन इंडिकेटेड होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं। उस कंडीशन में पाइल्स के पेशेंट में भी हम लोग जलोकावचारण करते हैं, जिससे पाइल्स का जो मसल मास है वो कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, पेशेंट का पेन है वह भी कम हो जाता है। और पांचवा, कितने लोगों को बार बार सिस्ट फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्शियस सिस्ट हो जाते हैं एक्जिला में या इन्वाइनल रीजन में, इस जगह पे बार बार इन्फेक्शन होकर जब सिस्ट फॉर्मेशन होता है, 2 या 3 बार ऑपरेशन करके भी बार बार रिपीटेडली अगर वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन होता है, मतलब वहाँ पे अशुद्धता है, वहाँ पे गंदा खून जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रिकरेंटली ये सिस्ट फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशन में भी हमने जलोकावचारण किया है और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ हमको दिखाई देता है। ओटाइटिस मीडिया के पेशेंट में, जिसमें कान से बहुत ज़्यादा मात्रा में पस आना, पानी निकलना और पेन होना, ऐसी जो कंडीशन होती है, उसमें भी अगर कान के बाहर के एरिया में हम लोग जलोकावचारण करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी तरीके से ये बीमारी ठीक होने में आपको मदद मिल सकती है। इस तरीके से अलग अलग व्याधियों में अनगिनत ऐसी व्याधियां हैं जिनके लिए जलोकावचारण एक ऐसी बहुत ही उपयुक्त चिकित्सा है और जिससे हम उस पेशेंट को राहत दे सकते हैं। जहाँ जहाँ पित्त और खून की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों में ज़्यादातर जलोकावचारण का उपयोग किया जाता है। जलोकावचारण करने से पहले क्या सावधानी आपको बरतनी आवश्यक है। सबसे पहले तो वैद्यों की सलाह के अनुसार
वैद्य जब आपको बताए तभी आपको जलोकावचारण करना है। जलोकावचारण करने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की जांच करना, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम को देखना, HIV या कोई इन्फेक्शन तो आपके बॉडी में नहीं है उसको भी चेक करते हैं। और जब ये सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तभी हम लोग जलोकावचारण की चिकित्सा आपके ऊपर करते हैं। तो यदि आपको भी स्किन की कोई भी तकलीफ़ है तो आप भी आपके वैद्य की सलाह के अनुसार जलोकावचारण की चिकित्सा करवा सकते हो और आपकी बीमारी से पूरी तरीके से राहत पा सकते हो। और यदि आपको जलोकावचारण की और कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या हमारे क्लिनिक में विजिट भी आप कर सकते हो। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा उसे कमेंट में लिख के बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।